जादुई सुनहरा सोने का पेड़ और कुआं। किसी गांव में नीतू नाम की औरत अपनी बेटी नेहा के साथ रहती थी। नीतू बहुत गरीब थी, इसलिए वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दूसरों के घर में जाकर साफ सफाई का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन नीतू अपनी मालकिन के घर जाती है, जहां उसकी मालकिन उससे बोलती हैं, तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में जा रहे हैं, इसलिए अब तुम अपना काम कहीं और देख लो। पर मेम साहब, मेरे पास तो कोई और ठिकाना नहीं है जहाँ जाकर मैं काम करूँ। अगर आपकी जान पहचान में कोई है तो उनसे बात कर लीजिए। नीतू, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। अच्छा, कल से तुम मत आना और आज घर जा सकती हो, मैं तुम्हारा हिसाब कर देती हूँ। ठीक है मालकिन। ये बोलकर मालकिन उसका हिसाब कर देती है और पैसे देकर उसे उसके घर भेज देती है। नीतू घर आकर पैसों को देखकर खुद से बोलती है, ये पैसे मैं कब तक चलाऊंगी? ये पैसे तो इसी महीने में खत्म हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? ये सब सोचकर नीतू रो रही होती है। तभी नेहा भागती हुई अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, माँ, मेरे साथ जल्दी से उस जंगल में चलो। जंगल में? पर क्यों? और कौन से जंगल में जाना है? क्या हुआ? तो इतनी हाफ क्यों रही है? मैं उसी जंगल में जिस जगह में कोई आता जाता नहीं है। आप एक बार चलो तो, मुझे आपको वहाँ पर कुछ दिखाना है। ये बोलकर नेहा नीतू को अपने साथ उस जंगल में ले जाती है और एक सुनहरा जादुई पेड़ दिखाती है। साथ ही उस पेड़ के पास एक कुआं भी होता है, जिसे दिखाते हुए नेहा अपनी माँ नीतू से बोलती है, माँ, ये देखो सुनहरा पेड़। पता है आपको, ये एक जादुई पेड़ है। नहीं बेटा, तू ये क्या बोल रही है? जादुई सोने का पेड़? ऐसा कुछ नहीं होता। माँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये सुनहरा जादुई सोने का ही पेड़ है। और तो और, ये बोल भी सकता है। मैंने इससे बात करी है, इनको बोलते हुए सुना है। तो मैं तुम्हें लेने के लिए घर आई थी। और तो और, इनका साथी भी है एक। नीतू, ये सब क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा घर चल, पता है ना ये भूतिया जंगल है। अगर यहाँ तुझे कुछ हो गया तो? पर माँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये कोई भूतिया जंगल नहीं है, बल्कि ये जादुई पेड़ है और इसका एक साथी कुआं भी है। बहुत हुआ नेहा, अब घर चल। ये बोलकर नीतू नेहा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगती है और नीतू की बातें सुनकर सुनहरा जादुई पेड़ नीतू से बोलता है, नेहा सच बोल रही है, मैं एक जादुई पेड़ हूं और जब भी जंगल में कोई आता है तो मैं सोचता हूं कि मैं उसकी मदद करूं। इसलिए मैं उनके ऊपर फलों की बरसात करता हूं। पर लोग डर कर भाग जाते हैं और सोचते हैं कि इस जंगल में कोई भूत है। पर मैं एक भूत नहीं, बल्कि जादुई पेड़ हूं और ये मेरा साथी कुआं है। यहां तो मैं तुम्हारा भविष्य दिखा सकता हूं। क्या? ये सब क्या हो रहा है? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं नीतू, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हकीकत है। ये बोलकर वो जादुई पेड़ उसको कुछ सोने के फल देता है। ये देखकर नीतू बड़ी हैरान हो जाती है। सोने का फल देखकर पेड़ से बोलती है, ये तो सोने का फल है। हाँ, ये सोने का फल है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए दिया है और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। यकीन नहीं होता तो तुम इस कुएं में अपना भविष्य देख सकती हो। पर मैं इस कुएं में अपना भविष्य कैसे देख सकती हूँ? मुझे क्या करना होगा? नीतू के बोलने पर जादुई पेड़ नीतू से बोलता है, मैंने तुम्हें जो सोने का फल दिया है, उसमें से एक फल इस कुएं में डाल दो और जो देखना चाहती हो और जानना चाहती हो, तुम इसमें देख सकती हो और अपना भविष्य देख सकती हो। जादुई पेड़ के बोलने पर नीतू बिल्कुल ऐसा ही करती है और एक सोने का फल उस कुएं में फेंक देती है और कुएं से बोलती है, मैं अपना भविष्य देखना चाहती हूँ।
कि 20 दिन बाद मेरी क्या हालत रहेगी। आखिर कैसे मैं अपनी बेटी की परवरिश कर पाऊंगी? कौन हमारी मदद करेगा? नीतू की ये बोलते ही कुएं से बहुत तेज रोशनी निकलती है और फिर से एक दृश्य लगता है जिसमें नीतू देखती है कि जादुई सुनहरा पेड़ उसको सोने के फल दे रहा है और उन्हें बेचकर नीतू अपना और अपनी बेटी का पेट भर रही है और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से भी काफी बेहतर हो चुकी है। ये सब देखकर नीतू को बहुत अच्छा लगता है और वो जादुई पेड़ से कहती है, तुम बहुत अच्छे हो जादुई सुनहरे पेड़। तुम हमारी इतनी मदद करोगे कि आने वाले समय में हम गरीबों वाली जिंदगी नहीं सहेंगे। पर मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आई, आखिर मेरी बेटी ने तुम्हें ढूंढा कैसे? माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, घर में पानी भी नहीं था। मैं कुएं पर पानी लेने गई पर वहाँ गांव वालों की भीड़ लगी थी। फिर मुझे याद आया कि इस जंगल में भी कुआं है और मैं पानी भरने के लिए यहाँ डरते हुए आई। पर यहाँ आकर मैंने देखा कि यहाँ कोई नहीं बल्कि सुनहरा जादुई पेड़ और उसका साथी कुआं है। फिर मैं घर गई और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आ गई। सच कहते हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ जो भी करता है अच्छा करता है। भगवान हमेशा भले लोगों की मदद करता है और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जो अपनी बेटी के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। मैंने तुम्हें देखा कि तुम किस तरह से अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करती हो। इसलिए जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम यहां आ जाना। मैं और मेरा साथी कुआं हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कहकर नीतू अपनी बेटी के साथ वो सोने के फल लेकर अपने घर चली जाती है और धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगते हैं। जब भी उसके पास पैसे खत्म हो जाते तब वो पेड़ के पास आकर बोलती है, हे जादुई पेड़, सुनहरे जादुई कुआं, मुझे आप सबकी मदद चाहिए। मुझे थोड़े से फल दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी और अपने घर का गुजारा कर सकूं। इसके इतना कहने के बाद वो जादुई पेड़ और जादुई कुआं फिर से एक बार तेज रोशनी देता है और उसको सोने के फल दे देता है, जिस वजह से अब नीतू अपनी बेटी के साथ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगती है। इसके बाद जादुई सुनहरा पेड़ उसे सोने के फल देता है और नीतू उन फलों को ले जाती है और बेचकर अपने घर का गुजारा करती है। अब ऐसे ही जादुई सुनहरा पेड़ नीतू और नेहा की मदद करता है। देखते ही देखते 20 दिन बीत जाते हैं और नीतू की हालत पहले से काफी बेहतर हो जाती है। ठीक वैसे ही हो जाती है जैसा कि नीतू ने कुएं के अंदर खुद को देखा था। जिसके बाद नीतू सुनहरे जादुई सोने के पेड़ और कुएं की मदद से अपने जैसे गरीबों की मदद करने लगती है।